हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? दूध में, केला में, सेब में या हरी सब्जियों में? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी सब्जियों में। राइट आंसर ऑप्शन डी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होने वाला जो रंग है वह आपका लाल रंग है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, साइकस। साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नाशपाती में खाया जाने वाला जो भाग है वह आपका गुदगुदा पुष्पासन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो साबूदाना बनाया जाता है कसावा से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। करेक्शन कर लीजिए, साबूदाना कसावा से बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, जल। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? सही जवाब क्या होगा? तो ट्राइटियम समस्थानिक है हाइड्रोजन का। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्राइटियम। पोटेशियम की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पोटेशियम की खोज जो है यह हम्फ्री डेवी ने की थी। पोटेशियम की खोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इनमें से कार्य की इकाई कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो कार्य की इकाई होती है वह आपका जूल होता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा? सही जवाब क्या होगा? तो कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नारंगी और बैगनी। नारंगी और बैगनी रंग को मिलाकर हरा रंग बनाया जाता है।
निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा कैफीन। चाय में कैफीन विद्यमान रहता है। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो हैजा व टीबी के जीवाणुओं की जो खोज है यह रॉबर्ट कोच ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जे पार्किंस ने। जे पार्किंस ने 1835 ईस्वी में रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यकृत। पीलिया रोग से यकृत अंग प्रभावित होता है। निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सिल्वर आयोडाइड के कारण। सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है। इनमें से किस रोग में साल्क टीका लगाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टीबी, एड्स, खांसी, पोलियो। सही जवाब क्या होगा? तो किस रोग में साल्क टीका लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा पोलियो। पोलियो रोग में साल्क टीका लगाया जाता है। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एनीमिया का रोग जो है यह विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में खून की कमी, और यह बीमारी विटामिन B12 से ठीक होता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला व्यक्ति है वह यूरी गागरिन है। सही जवाब ऑप्शन बी। इनमें कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिरका व अचार में पाया जाने वाला जो अम्ल है वह आपका एसिटिक अम्ल है। राइट आंसर ऑप्शन ए। जूल सेकंड किसकी इकाई है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जूल सेकंड किसकी इकाई है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी कोणीय संवेग की इकाई होती है जूल सेकंड। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह आपका एम्पियर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं सियोकाइटस। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो अमीबा में
भोजन का अंतःग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथक्करण का जो नियम है यह दिया था मेंडल ने। सही जवाब ऑप्शन ए। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किसकी उपस्थिति के कारण दूध से मिठास आती है? आपके ऑप्शंस हैं सुक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज, साइक्लोज। राइट आंसर क्या होगा? तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध से मिठास आती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा लैक्टोज। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध से मिठास आती है। भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भोजन का पाचन जो है यह प्रारंभ होता है मुंह में, यानी मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह आपका ऑक्सीजन है। सही जवाब ऑप्शन सी। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो है यह छोटी आंत में पचता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। बॉक्साइट किसका अयस्क कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बॉक्साइट अयस्क कहलाता है एल्युमिनियम का। राइट आंसर ऑप्शन डी। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोडियम धातु का संग्रहण करना चाहिए मिट्टी के तेल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वह आपका पिटवा लोहा होता है, लोहे का शुद्धतम रूप। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट होता है। सही जवाब ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु चुंबकीय है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एक अणु चुंबकीय है? तो सही जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अणु चुंबकीय होता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है।
राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा लोहा। लोहा धातु अमलगम नहीं बनाता है। फार्म में रबड़ किस रूप में होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फार्म में रबड़ जो होता है वह लेटेक्स के रूप में होता है। सही जवाब ऑप्शन डी। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उत्प्रेरक की खोज जो है यह बर्जीलियस ने की थी। उत्प्रेरक की खोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? तो ट्राइटियम है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ट्राइटियम है जो रेडियो सक्रिय होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर बनता है रेटिना में। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में यानी 1973 में मनाया गया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।